सादर जय श्री राम मित्रों, आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज भी यह हनुमान के तहत अपनी 11वीं सत्य घटना को लेकर, जी हाँ 11वीं सत्य घटना, आज भी यह हनुमान के माध्यम से सिद्ध श्री हनुमान मंदिर रेलवे स्टेशन गुलाबगंज द्वारा। मित्रों, सत्य घटना प्रारंभ करने के पहले आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे चैनल सिद्ध श्री हनुमान मंदिर रेलवे स्टेशन गुलाबगंज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज मैं आपको जो सत्य घटना सुनाने जा रहा हूँ वह है कोरोना काल की रामायण। जी हाँ, कोरोना काल में जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा रहा, 4 महीने तो लगातार कंटिन्यू लॉकडाउन लगा ही रहा, तो उस काल में हमारी रामायण कैसे चली इस विषय में मैं आपको अपनी जानकारी साझा करूंगा। आपको बताऊंगा कि 4 महीने जब पूरे देश में ताले डले रहे, घर दुकान सब बंद थी, पूर्णतः लॉकडाउन लगा रहा, तब भी हमारी श्री रामचरितमानस पाठ अखंड दिन रात इस प्रकार चल रहा, इसी प्रकार निरंतर चलता रहा। यह पाठ कोरोना में भी बंद नहीं हुआ मित्रों। हाँ, ये बात अलग है कि ताले मंदिरों में लगवा दिए गए, लेकिन हमारा पाठ बंद नहीं हुआ। निरंतर हमारे जो सदस्य रामचरितमानस के वाचक थे निरंतर पाठ करते रहे और आते रहे, और ईश्वर की कृपा से उनको किसी भी बीमारी ने छुआ तक नहीं। तो मित्रों, एक बार और मैं आपसे निवेदन करूँगा हमारी सत्य घटना सुनाने के पहले कि हमारे चैनल सिद्ध श्री हनुमान मंदिर रेलवे स्टेशन गुलाबगंज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो मित्रों, मैं बात कर रहा था कोरोना की रामायण। तो मित्रों, जैसे आपको ज्ञात होगा कि 20 मार्च को घोषणा की गई थी जनता कर्फ्यू के लिए कि जनता कर्फ्यू लगाया जाएगा एक दिन का, लेकिन जो 22 मार्च को एक दिन का जनता कर्फ्यू रहा। लेकिन मित्रों, 24 तारीख को मोदी जी द्वारा घोषणा कर दी गई कि पूर्णतः पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन, पूरा देश बंद रहेगा। 15 दिन के पूर्णतः संपूर्ण लॉकडाउन लागू किया जाता है। पूरे देश में एकदम शांति छा गई। इसी प्रकार हमारे नगर गुलाबगंज में भी भय व्याप्त हो गया कि ये कहाँ की बीमारी आई है। लोग एक से एक बात करने से डरने लगे, सभी के मुंह पे मास्क लगा था और सब अपने अपने घरों में कैद हो गए। मित्रों, उस समय रामचरितमानस के लिए हमारे सिद्ध हनुमान जी महाराज स्वयं, जी हाँ स्वयं, जिन्होंने रामचरितमानस पाठ चलाया कोरोना में। 4 महीने लॉकडाउन कर्फ्यू रहा, आपको ज्ञात होगा। मार्च, फरवरी, अप्रैल, मई तक पूर्णतः लॉकडाउन लगा रहा। तो मित्रों, अब लॉकडाउन चालू हुआ तो सभी पूरा नगर बंद हो गया, और जब नगर बंद हो गया तो रामचरितमानस पढ़ने के लिए सदस्य भी एकदम कहाँ से आएंगे, कम पढ़ने लगे। गांव से क्या है कि गांव से निकलना भी बंद कर दिया, और पुलिस का पहरा जगह जगह पर पुलिस बैठा दी गई। संपूर्ण लॉकडाउन है भैया, और पूरा रास्ता जाम कर दिया। रास्ते पे पुलिस, बाज़ार में पुलिस, और हमारे मंदिर पे पुलिस आई, महाराज जी आप ताले डालिए, मंदिर भी बंद है। तो आगे पीछे के हमने ये ताले डाल दिए, लेकिन हमारे रामायण बराबर निरंतर चलती रही। हमसे कहा गया कि महाराज इसको, न किसी ने कहा कि इसको आप विश्राम दीजिए या बंद कीजिए, किसी ने नहीं कहा। हमसे यही कहा गया कि आपके जो सदस्य हैं वो मंदिर पे ही रहें और बाहरी सदस्यों को आप ना आने दें। हमने कहा ठीक है श्रीमान। तो मित्रों, मैं बात कर रहा हूँ कोरोना की रामायण की। तो कोरोना में जब कोरोना कर्फ्यू चालू हुआ मित्रों, तो पूरे नगर में सन्नाटा पसर गया, और जो ग्रामों से हमारे रामचरितमानस पाठ के वाचक थे उनका आना भी बंद हो गया कोरोना के कारण। लेकिन मित्रों, एक अचंभा मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से कौन कौन उस समय पे आता रहा, और रामचरितमानस पाठ निरंतर चलता रहा। उसमें कभी कोई दिक्कत नहीं। कोरोना में तो बिल्कुल भी
कोई भी दिक्कत नहीं आई मित्रों। रात्रि काल हो चाहे दिन काल हो, लगातार हमारे रामायण वाचक सदस्य निरंतर आते रहे। और एक बात और आपको सत्य घटना के विषय में बताऊंगा मित्रों कि वैसे तो हमें आटा भी पिसवाना पड़ता है खाने के लिए, लेकिन कोरोना में ना कहीं से कोई दान आया, ना पुण्य आया, ना रसीद कटी, ना आकाशबत्ती से। लेकिन हनुमान जी महाराज हमारा कभी राशन पानी कभी ख़त्म नहीं हुआ मित्रों। 4 महीने में हमने आटा तक नहीं पिसवाया, वो आटा हमारा वही पूछता रहा और निरंतर रामचरितमानस पाठ चलता रहा। और पूरे देश में जब आदमी इधर उधर भाग रहे थे तो मित्रों कोई भी अगर आता था पैदल, रात्रि उसको भोजन की व्यवस्था हमारे मंदिर पे हमारे सदस्यों द्वारा की जाती थी, रुकने को विश्राम भी दिया जाता था। ऐसे में जब एक से एक आदमी को देखकर आदमी डर रहा था, लेकिन हमारे हनुमान जी महाराज ने सभी को आश्रय दिया मित्रों। और ये रामचरितमानस पाठ में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई हमारे एक भी सदस्य को। जी हाँ, जो निरंतर रामायण वाचन पाठ चल रहा है इसमें एक भी सदस्य को कोरोना क्या, उसको खांसी तक नहीं हुई मित्रों, बुखार तक नहीं आया हमारे किसी रामचरितमानस पाठक के सदस्य को। तो ऐसे हमारे हनुमान जी महाराज हैं कि एक कोरोना काल में भी किसी को कोई दिक्कत आते हुए भी कोई हमारा राशन समाप्त नहीं हुआ, हमें ना राशन खरीदना पड़ा, ना कभी हमने बाज़ार देखा। हमारा सामान की पूर्ति हनुमान जी महाराज ने करते रहे और हमें सामान लेने भी नहीं जाना पड़ा मित्रों। ये अतिशयोक्ति नहीं, ये मैं सत्य घटना बता रहा हूँ कि वैसे तो हमें अपना सामान खरीदना ही पड़ता है और बाज़ार जाना पड़ता है, लेकिन कोरोना काल में हनुमान जी महाराज की कृपा से हमें कहीं भी कोई सामान लेने नहीं जाना पड़ा मित्रों। तो ऐसे हमारे सिद्ध हनुमान जी महाराज हैं। और निरंतर ये पाठ चलते हुए आपको जैसे ज्ञात होगा, निरंतर 24 वर्ष दिन रात 22/2/2001 से निरंतर पाठ चलते हुए निरंतर 24 वर्ष इस रामचरितमानस पाठ को होने जा रहे हैं मित्रों। आपसे एक बार फिर निवेदन करूंगा कि हमारे चैनल सिद्ध श्री हनुमान मंदिर रेलवे स्टेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जिस प्रकार कोरोना काल में हनुमान जी महाराज स्वयं हमारे साथ रहे, हमारे सभी लोगों के साथ रहे, हमारे जो भी रामायण वाचक आते थे ना तो कभी किसी प्रकार की उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना उनको नहीं करना पड़ा। जो भी हमारे रामायण वाचक रहे उन्होंने कहा महाराज जी हमें क्या, हमारे परिवार में भी, जी हाँ, जो भी रामायण वाचन करने आते रहे हैं उनके परिवार में भी कभी किसी को कोई रोग कोरोना काल में बुखार तक नहीं आया। ऐसे हनुमान जी महाराज की कृपा रही। तो बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें हमारे हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त निरंतर हो रहा है। और यह अखंड रामचरितमानस पाठ श्री सिद्ध हनुमान जी महाराज के संचालन में ही चल रहा है। यही संचालक हैं, यही व्यवस्थापक हैं, पूरा कार्य इन्हीं के हाथों में है। तो कोरोना काल में बिना किसी रोक टोक, बिना किसी दिक्कत के ये रामचरितमानस पाठ निरंतर चलता रहा। हमें कोई दान भी प्राप्त नहीं हुआ। आपसे बता रहा हूँ ना, कोरोना काल में जगह जगह आदमी कुछ ना कुछ देते पे, लेकिन हमारे मंदिर पे कभी कोई किसी प्रकार का दान भी नहीं आया, ना कोई रसीद कटी, ना पैसा आया। लेकिन फिर भी हमारे पूरे सामान की पूर्ति, जी हाँ, पूरे सामान की पूर्ति। कभी हम क्या कह रहे हैं, हमारा आटा भी 4 महीने ख़त्म नहीं हुआ मित्रों। जो हमारी टंकी है वो फुली भरी रही और जो डेली भंडारा होता था वो निरंतर चलता रहा भंडारा, लेकिन हमारी टंकी में आटा ख़त्म नहीं हुआ। 4 महीने में आटा पिसाने नहीं जाना पड़ा, किसी से मांगने नहीं पड़ा। अभी तो हमें कोरोना के बाद तो हमें आटा पिसवाना पड़ता है, कहना पड़ता किसी से। लेकिन कोरोना काल में हमें शक्कर पत्ती, कोई भी मसाला या किसी प्रकार की कोई भी सामान हमें लेने नहीं जाना पड़ा। हमारे हनुमान जी महाराज द्वारा कभी भी डिब्बे खाली ही नहीं किए गए, डिब्बे बराबर भरे रहे, जैसे उसमें से सामान निकाला ही ना जा रहा हो। तो ऐसे हमारे सिद्ध हनुमान जी महाराज हैं। आप भी रामचरितमानस का पाठ करिए, आप पर भी अवश्य कृपा होगी, ऐसा मेरा मानना है। और इसी प्रकार की सत्य घटनाओं को सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सिद्ध श्री हनुमान मंदिर रेलवे स्टेशन गुलाबगंज, इसके आंग में आपको राम मंदिर, जी हाँ, अयोध्या राम मंदिर की जो स्थापना की तारीख है, वही सत्य घटनाएँ बताऊँगा कि हनुमान जी महाराज ने हमारी रामचरितमानस की तारीख को ही राम मंदिर उद्घाटन में दर्शाया है। ऐसे सिद्ध श्री हनुमान जी महाराज हैं कि राम मंदिर की जो स्थापना तारीख है वही भी हमारी रामचरितमानस की स्थापना तारीख भी वही है। तो ऐसे हमारे सिद्ध हनुमान जी महाराज हैं। आप सभी से एक बार फिर निवेदन करूंगा कि आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। सब सुख लें तुम्हारी सन्ना, तुम रक्षक काहू को डरना।
जी हाँ, हनुमान जी महाराज की शरण में सारे सुख, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, सारे सुख जिनकी शरण में, और यही रक्षक हैं, तुम रक्षक काहू को डरना। तो मित्रों, जिस प्रकार ये हमारी 24 वर्षों से निरंतर रक्षा करते चले आ रहे हैं, और कोरोना काल में भी, कर्फ्यू काल में भी जिन्होंने हमारी रक्षा निरंतर की, इस रामचरितमानस पाठ को निरंतर उन्होंने चलाया। पूरे देश में लॉकडाउन लग गया, पूरे देश में सब कथाएं, भागवत पूजन पाठ बंद हो गया, मंदिरों के पट बंद हो गए, लेकिन हमारे हनुमान जी महाराज जी के संचालन में ये रामचरितमानस पाठ निरंतर जिस प्रकार चल रहा है, इसी प्रकार निरंतर चलता रहा, और किसी भी प्रकार की दिक्कत कोरोना काल में इसमें नहीं आई। मित्रों, एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि प्रतिवर्ष 3 साल कोरोना रहा, प्रतिवर्ष हमारे 2 कार्यक्रम फिक्स हैं। हमारा 22 फरवरी को विशाल क्षेत्र का भंडारा होता है, और महाशिवरात्रि को भव्य शिव बारात का आयोजन किया जाता है। मित्रों, तो कोरोना काल में भी कर्फ्यू लगा, लेकिन मित्रों कर्फ्यू भी हट गया। हमारी शिव बारात के दिन पहले ही, 1 दिन पहले कर्फ्यू हट गया, हमारी शिव बारात भी निकली मित्रों, और हमारा भंडारा भी कोरोना काल में निरंतर जो 10-15 हज़ार लोगों का भोजन यहाँ पर होता है प्रति वर्ष 22 फरवरी को, तो वह भंडारे भी निरंतर कोरोना काल में हमारा निरंतर जारी रहा। 3 वर्ष हुआ, हमारा कोई कार्यक्रम हनुमान जी महाराज की कृपा से कोरोना काल में भी नहीं रुका। जी हाँ, भव्य भंडारा भी हुआ, भव्य शिव बारात भी निकली 3 वर्ष कोरोना काल में। तो ऐसे हमारे हनुमान जी महाराज है, आप भी विश्वास कीजिए, आप भी रामचरितमानस का पाठ करिए। आप पाठ नहीं कर सकते हैं तो हमारी रामचरितमानस, जी हाँ, हमारे चैनल के माध्यम से श्री रामचरितमानस पाठ का श्रवण कीजिए। हनुमान जी महाराज आप पर अवश्य 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 कृपा करेंगे, और एक से एक सत्य घटना मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से सुनाता रहूँगा। मेरे साथ जुड़े रहें। सिद्ध श्री हनुमान मंदिर रेलवे स्टेशन मंदिर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसी प्रकार की सत्य घटनाएं मैं आपको निरंतर सुनाता रहूँगा। इसके बाद मैं आपको राम मंदिर, जी हाँ, अयोध्या राम मंदिर की जो स्थापना तारीख है उसके विषय में सत्य घटना बताऊँगा। सत्य घटनाओं से सुनने के लिए हमारे चैनल से निरंतर जुड़े रहें। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।